नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा यानी कि एजुकेशन। शिक्षा क्या है, शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं और शिक्षा के क्षेत्र। शिक्षक का व्यापक अर्थ क्या रहेगा, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या रहेगा, दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा क्या कुछ रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और यह जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर का कोई भी स्टूडेंट हो, क्योंकि यह टॉपिक लिया गया आपका पेपर नंबर 7 से। और पेपर नंबर 7 आपका है एजुकेशन इन इंडियन इमर्जिंग सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पेपर नंबर 7 जो है वो आपका कॉमन पेपर है। चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के स्टूडेंट हों, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट के स्टूडेंट हों, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के स्टूडेंट हों, सभी के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। और यह जो आपका टॉपिक है हर बार लगभग पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं शिक्षा की। और शिक्षा के बारे में अगर हम सबसे पहले जानते हैं तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से आ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, यानी कि शिक्ष धातु जो है इसमें जोड़ा गया प्रत्यय आ, तब जाके बने ये शिक्षा, तब जाके क्या बना ये शिक्षा। यानी कि शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ लगाकर, जो आ है वो प्रत्यय लगाकर जोड़ा गया है और जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अर्थात शिक्षा का अर्थ क्या हुआ, सीखना या सिखाना। इसमें एक धुरी जो होता है वो छात्र होता है और एक होता है शिक्षक, यानी कि शिक्षक वो जो किसी भी चीज़ को सिखा रहा है, चाहे वो औपचारिक ढंग से सिखाया जा रहा हो, चाहे वो अनौपचारिक ढंग से सिखाया जा रहा हो। यानी कि जहाँ से आप सीख रहे हैं, विद्यालय में, स्कूल में, घर में, घर के बाहर, जहाँ पर भी आप कुछ भी सीख रहे हैं, अपने परिवार में, समाज में, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं वो सभी चीज़ें आपकी शिक्षा के अंतर्गत जाएंगी। इसके अंतर्गत औपचारिक शिक्षा होगी, अनौपचारिक शिक्षा होगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने विद्यालयों से सीखेंगे, कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने घर से सीखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जो भी कार्य व्यक्ति को नवीन अनुभव, यानी कि नवीन अनुभव और नवीन ज्ञान प्रदान करता है वह क्या है, शिक्षा है। वह कोई भी कार्य जो व्यक्ति को एक नवीन अनुभव और नवीन ज्ञान प्रदान करता है वह शिक्षा है। शिक्षा को केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु शिक्षा हर एक वो इंसान जो नवीन ज्ञान से परिचित कराता है। यानी कि शिक्षा वो है जो हर एक व्यक्ति को एक नवीन ज्ञान से परिचित कराती है। नया ज्ञान जो भी हमने सीखा वो शिक्षा के अंतर्गत जाएगा। और शिक्षा, मैंने आपको बताया कि शिक्षा भी अनौपचारिक प्रकार की होती है, औपचारिक प्रकार की होती है। कुछ शिक्षा आपकी विद्यालय में दी जाती है, कुछ शिक्षा आपकी घर पर दी जाती है, समाज में दी जाती है, घर के आसपास लोगों से मिलती है। तो जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। और इस समय दोस्तों शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है कि बच्चों को एक केंद्र माना जाए और बच्चों के हिसाब से, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है। बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए, अर्थात बच्चे जिन विषयों में रुचि रखते हैं, जो चीज़ें अच्छे से वो सीखना चाहते हैं, वो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए उसी चीज़ की जो बच्चे सीखना चाहते हैं। और कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, वर्तमान समाज में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। जैसा कि अगर मैं अभी थोड़ी सी बात कर लूँ, अभी हाल ही में यूपी में एक 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें बात की जा रही थी 2 कट ऑफ की, 40-45 और 60-65 की। तो दोस्तों उसमें क्या कहा गया कि हमें कैसे शिक्षक की भर्ती करनी है, तो शिक्षकों की ऐसे शिक्षकों की भर्ती करनी है जो अच्छे अंक वाले हैं। जब हमारे पास इतने शिक्षक मौजूद हैं तो हम क्यों ना ऐसे शिक्षकों की भर्ती करें जो बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सकें, बच्चों को ऐसी चीज़ें बता सकें जो वाकई काफ़ी अच्छी हैं। तो दोस्तों गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात की जाती है शिक्षा के अंतर्गत। इस समय समाज में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात की जाती है। अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंग्लिश शब्द की, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द जो है वो ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है, जहां पर ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी कि बच्चे की आंतरिक शक्तियों को
बाहर की ओर प्रकट करना। जो भी योग्यताएं बच्चा एबिलिटी, जो भी बच्चे के अंदर योग्यताएं हैं, बच्चा जो भी सीखना चाहता है, बच्चे के अंदर जो भी योग्यताएं हैं उसको बाहर करना, उसको बाहर निकालना, उसको अच्छे से ढंग से एक जो भी चीज़ उसके साथ में चल रही है। मान लीजिए कि बच्चा क्रिकेटर अच्छा बनना चाहता है, बैट बॉल उसको पता है, वो खेलना चाहता है, लेकिन उसको एक ऐसा क्रिकेटर बनाना, उसकी योग्यताएं को बाहर निकालना और गुणवत्तापूर्वक चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये दोस्तों शिक्षा होती है आपकी। बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना क्या कहलाती है? शिक्षा। बालक की जो भी शक्तियां हैं, जो भी योग्यताएं हैं, उसकी सर्वांगीण विकास करना। उसको सर्वांगीण ज्ञान विकास यानी कि बालक का नैतिक विकास भी होना चाहिए, बालक का सामाजिक विकास भी होना चाहिए, बालक का सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए, और जितनी भी चीज़ें हैं, बालक का व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए। तो सर्वांगीण विकास बालक का कराना, शिक्षा के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास कराया जा सकता है। शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास है, उसको कराने के लिए कहा गया। और शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा समाज को शिक्षित करने के साथ साथ सत्ता के संचालन करने में भी सहायक होती है। यह समाज के विकास हेतु भावी नागरिकों का निर्माण करती है और शिक्षा के द्वारा छात्रों का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसी में सारे विकास आएंगे आपके। सर्वांगीण विकास में सांस्कृतिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, राजनीतिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, जितने भी ये विकास होते हैं सब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आते हैं और शिक्षा इसको बढ़ावा भी देती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा रेड नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन जब आएगा तब ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे, ये लोगो लगा मिल जाएगा आपको, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, परिभाषाओं पर बात कर लेते हैं। अरस्तु की परिभाषा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि अरस्तु ने क्या कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। एक स्वस्थ शरीर है, उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ऐसा कहा अरस्तु जी ने। आगे अगर हम प्लेटो की बात कर लेते हैं तो प्लेटो जी ने क्या कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस शिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा अच्छी नैतिकता का विकास करता है। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, नैतिक चरित्र का विकास करना ही शिक्षा है। नैतिकता के जो चरित्र हैं उसका विकास करना, जो भी नैतिक चीजें हैं उसका विकास करना ही शिक्षा है, ऐसा कहा गया गांधी जी के द्वारा। और अगर देखा जाए, हम आप कोई भी हो, प्रत्येक प्राणी जो सबसे पहला जो शिक्षा ग्रहण करता है, जो पहला पाठ पढ़ाया जाता है, वो माँ की गोद में ही सिखाया जाता है। तत्पश्चात उसके घरेलू वातावरण, फिर आसपास के लोग और उसके पर्यावरण के संपर्क में आता है, कुछ ना कुछ सभी से सीखता है। और अगर हम व्यापक शब्दों में बात कर लें तो दोस्तों, शिक्षा क्या कहा गया कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कौशल, कला में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, और इससे व्यक्ति को सभ्य जो संस्कृति होती है, वह योग्यता होती है, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। निरंतर समाज में व्यापक दृष्टि में अगर देखा जाए तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो जीवन के प्रत्येक अनुभव में इसका विकास किया जा सकता है। और शिक्षा, जब तक हम चीज़ों को सीखते हैं, जब तक हम चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जब तक हम लास्ट तक मृत्यु की शैया पर नहीं पहुंच जाते, तब तक हम कुछ ना कुछ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सीखते रहते हैं। जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि या विद्ये
सा विद्या या विमुक्ते, यानी कि विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। और विवेकानंद जी ने अभी जो आप देखा ही कि मनुष्य की पूर्ण निहित या अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्रों पर, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के पास में और वीडियो को देखने के बाद में शेयर कीजिएगा। आप लोग देख लीजिए अच्छे से वीडियो को, अच्छा लगता है वीडियो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान जिसको कहा जाता था, और इसके अंतर्गत शैक्षिक समस्या समाधान, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए मनुष्य को शिक्षा के योग्य बनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर शिक्षा दर्शन की थोड़ी सी हम बात कर लें, शिक्षा दर्शन, तो दोस्तों इसमें मुख्य चीज़ें होती हैं दार्शनिकों के विचार, यानी कि शैक्षिक समस्याओं को समाधान करने के लिए दार्शनिकों ने जो भी विचार दिए, जो भी चीज़ों को सिखाया, वो सभी चीज़ें आपकी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आती हैं। शिक्षा का निर्देशन, इसमें क्या होता है, शिक्षा के निर्देशन में शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय पाठ्यक्रम जो होता है, विषय वस्तु जो होती है उसमें सहायता मिलती है, और उसे विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण में जो सहायता मिलती है उसे ही हम निर्देशन कहते हैं, शिक्षा का निर्देशन कहते हैं। सांख्यिकीय मूल्यांकन, शिक्षा का सांख्यिकीय मूल्यांकन, इसमें क्या होता है, छात्रों का मूल्यांकन करके जो भी पुस्तिकाएं हैं इनके द्वारा संख्या के माध्यम से विशेषात्मक अध्ययन के द्वारा भूतकाल में जो भी तुलना की जाती है वर्तमान काल से की जाती है, यानी कि जो भी हमने छात्रों को सिखाया उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन में हम यह देखेंगे कि वर्तमान में बच्चे ने कितना सीख लिया है और भूतकाल में यानी कि जो चीज़ बीत चुकी है उसमें बच्चा कितना जानता था उस चीज़ को। शिक्षा, भारतीय शिक्षा इतिहास, अगर हम थोड़ी सी महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं यहाँ पर भी, तो गांधी जी ने दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था इतिहास में, महात्मा गांधी जी ने इन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, ध्यान से सुनिएगा, जो बालक के शरीर, मन व आत्मा, इन्होंने 3 चीज़ों की बात की। महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से तात्पर्य मेरा उस प्रक्रिया से है जो बालक के शरीर, मन, आत्मा के रूपों का सर्वांगीण विकास कर सके। तो ये कहा महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के बारे में। और आगे अगर हम बात कर लेते हैं शिक्षा की तुलनात्मक शिक्षण प्रणाली, इसके अंतर्गत विभिन्न देशों में अपनाई जाने वाली शिक्षण प्रणालियां, उनके जो भी शिक्षण प्रणालियां अपनाई जा रही हैं, जिस प्रकार से बच्चों को शिक्षण प्रणालियां दी जा रही हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, इन सभी का पता लगाना कि देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या कमी रह गई है, इसमें सुधार की आवश्यकता होती है, इसमें तुलना की जाती है। जो भी शिक्षा प्रणाली चल रही है किस प्रकार से हम बच्चों को और अच्छा सशक्त बना सकते हैं, क्या क्या तुलना की जाती है, ये सभी चीज़ें आपकी शिक्षा की तुलनात्मक प्रणाली के अंतर्गत आती है। प्रयोगात्मक शिक्षा, इसके अंतर्गत क्या आता है, प्रयोगों के द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में शिक्षा के ज्ञान का प्रयोग कर सामाजिक सामंजस्य स्थापित करके अपने जीवन को ऊंचा बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि शैक्षिक समाजशास्त्र, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, समाज में व्याप्त जो भी कुरीतियां हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, जो भी कुप्रथाएं हैं, जो भी अध्ययन शैक्षिक समाज जो भी चीज़ें चल रही हैं, इसके द्वारा कुप्रथाओं को दूर करना, शिक्षा के द्वारा लोगों को शिक्षित बनाना और आगे बढ़ाना, समाज में रहने योग्य बनाना, ये दोस्तों शिक्षा समाजशास्त्र का कार्य होता है। शिक्षण कला, शिक्षण कला के अंतर्गत कार्य संपादित करते समय शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करना तथा कौन सी शिक्षण विधि छात्रों को सीखने में मदद करेगी और कौन सी विधि नहीं मदद करेगी,
यह शिक्षण कला के द्वारा ही संभव होता है। तो दोस्तों, आज का आपका वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपने मित्रों तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा वीडियो चलती है, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचती है, तो दोस्तों अच्छा लगता है दूसरी वीडियो भी अपलोड करने में। अगर वीडियो नहीं चलती तो दोस्तों मन नहीं होता है कि दूसरी वीडियो अपलोड की जाए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अधिकतम लोगों के पास, क्योंकि आप सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों के साथ अगर आप देख रहे होंगे कि आपके साथ मेहनत की गई है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।